वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर्स, हम लेडीज़ की लाइफ में एक चीज़ जो कॉमन है वो इतनी कॉमन है कि उस चीज़ को अगर अभी मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगी ना तो आप मुझे 100% है कॉमन में गेस करके तो बताएंगे ही बताएंगे कि डेफिनेटली ये चीज़ हम दोनों लोगों में कॉमन है। वो होता है एक रूटीन में चलना, एक अपना प्रॉपर रूटीन बनाना और उसी रूटीन में चीज़ों को ऐसे हमें एडजस्ट करना कि अपने लिए भी हम टाइम निकाल पाए। क्योंकि घर के काम, ऑफिस की डेडलाइन, बच्चों का स्कूल, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड को देखना, घर के इतने सारे काम और उसके साथ में ऑफिस के भी काम, मतलब जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हो वहाँ की जिम्मेदारियाँ। तो इसीलिए ये सारी डेडलाइंस को ख़त्म करते करते रोलर कोस्टर में दौड़ते हम अपनी सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं। और काम करते करते सच बताऊं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो 24 घंटे हैं ना वो भी कम लगते हैं। ऐसा लगता है काश इसमें और भी हमें टाइम मिल जाता तो हम ये सारी चीज़ें निपटा लेते। हम सब मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमको ये लगता है कि हमारा एक ये चीज़ रह गई है या चीज़ हमने वो चीज़ नहीं करी है। घर की ही चीज़ों को सोचते रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा सेल्फ केयर, जिसे कि हमेशा अवॉइड करते हैं। और चीज़ों को पीसफुली करना, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना, और हम अपने आप में इतना चीज़ें सोचते हैं ना कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो कि बस उसी में ही लगे रहते और अपने आप को ही बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करी है, मैं ये कह सकती हूँ, और इस चीज़ को मैं बहुत प्यार से करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस चीज़ को मैं अपना बोझ समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अगर टाइम मिला तो करूँगी, अगर ठीक है टाइम नहीं मिला तो नहीं करूँगी। और यहाँ पे सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप पार्लर ही जाइए, आपको हर महीने सैलून ही जाना है, या आप घर पे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कैसे, कहाँ पे क्या लगता है, किस तरीके से आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं ना उस तरीके से करिए। तो अगर आज मैं अपनी बात करूं तो इस टाइम पे हम जो मेरा स्कूल है वहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा फंक्शन वगैरह चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। तो लखनऊ के टॉप के जो 40 स्कूल्स है वो हमारे स्कूल में आ रहे हैं। इसी वजह से इस टाइम पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किस टाइम पे हमारा कुछ भी सेट नहीं है कि किस टाइम पर हम घर आ रहे हैं। कभी कभी घर आने में 5 बज जाता है, 5:30 बज जाते हैं, बट ये है कि जाने का टाइम तो हमारा जो है वही है। बट इतनी उसमें भी जो चीज़ होती है ना कि आपका अपीयरेंस, मतलब कि आप तो समझ ही सकते हैं कि एक स्कूल के टीचर को पूरी तरीके से किस तरीके से उनको प्रेजेंटेबल रहना है, काफ़ी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, तो इन सारी चीज़ों का भी हमें अपना ध्यान रखना ही रखना है। तो बस आज का दिन भी ऐसे ही कुछ था कि मैं आई हूँ शाम को घर 5 बजे और उसके बाद में मैंने घर पर बनाया नाश्ता, और नाश्ते में आज मुझे खाने थे ये अपने जो ये आलू वाले नूडल्स होते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपने इसको पहले कभी बनाया हुआ है, खाया हुआ है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कभी नहीं ट्राई किया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में रेसिपी टाइप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस सबको नाश्ता पानी करा करके मैं तुरंत निकल ली। समटाइम्स थोड़ा सा फील होता है कि नहीं जा रहे हैं, थकान हो रही है, चीज़ें नहीं हमसे मैनेज हो पा रही हैं, तो हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को साइड में रख देते हैं वो हमारे सेल्फ केयर की होती है। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो एकदम ऐसी आ जाती है ना कि नहीं, हमें तो करना ही करना है चाहे जो हो जाए। तो बस हमें वही सारी चीज़ें करने, जैसी हम बाकी चीज़ों को लेकर के चलते हैं ना कि हमारा खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा घर पे बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वर्किंग हैं तो जो हमारी डेडलाइंस होती हैं हमें उन्हीं डेडलाइंस के अंदर सारे काम ख़त्म कर लेने। क्योंकि एक चीज़ होती है वो सब में यही होती है ना कि हमें सुनना नहीं पसंद है, इसीलिए हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्टली हमारी चीज़ें होती रहे और सब कुछ बहुत स्मूथली और अच्छा चलता रहे। तो बस इसी तरीके से अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ केयर, अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए। एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका काम है, जैसा भी काम है, घर का, बाहर का, ऑफिस का, उसके अकॉर्डिंग एक रूटीन बनाइए। और उस रूटीन में आपको ये चीज़ तो ज़रूर डालनी है कि इस 24 घंटे में अगर हम डेली 5 मिनट भी अपने आप को दे रहे हैं, वेल एंड गुड है। नहीं दे पा रहे हैं 5 मिनट, तो ये देखिए कि हम कहाँ से टाइम को कट करें और कहाँ पे हम इस 5 मिनट को ऐड करें, जिससे कि हम अपने आप को और अपने से प्यार करना सीखें। इसलिए वो 5 मिनट ज़रूर है निकालना। उन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए अपनी लाइफ में जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। जो चीज़, जैसे कुछ लोगों को रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रहूं, और रहना भी चाहिए, चाहे होम मेकर्स हो या कोई भी हो। क्योंकि मैंने देखा है ना, जब मैं भी घर पे रहती थी तो मैं ऐसे ही बनी रहती थी, तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी ऑरा होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा
हैवी हो जाता है और उसी में चीज़ें बिगड़ने भी लगती हैं। तो अपना रूटीन इस तरीके से सेट करिए कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है और वीक में एक दिन तो आपको ऐसा निकालना है जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा अपने आप को देना ही देना है। जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना, तो आप जिस दिन अपना आप सेल्फ केयर प्रॉपर करेंगे, हफ्ते में एक दिन जो मैं आपसे 1 घंटे की बात कर रही हूँ, उसी दिन आप ये फिर से मेरे इस वीडियो पे आएंगे वापस और मुझे कमेंट करेंगे कि आपने जो बोला था वो सच में, मतलब खुद से प्यार होने लगता है। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम दूसरों से आसानी से प्यार कर लेते हैं। इसीलिए पहले खुद से तो प्यार करना सीखिए। अपने रूटीन को प्रॉपरली सेट करिए जिससे कि हर एक चीज़ को ईजिली मैनेज कर पाइए, हर एक चीज़ के साथ में चल पाइए। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे खुद से ही हमें प्यार करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ वुमेन हमारा जो सबसे ज़्यादा होता है ना, हम चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, वो होता है खुद से प्यार करना। तो इसीलिए अपने रूटीन में इसको ज़रूर सेट करिए। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपने रूटीन में अपने सेल्फ केयर को आपने ऐड किया या नहीं किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।